नमस्ते, हरे कृष्णा। आप सभी का वेलकम करती हूँ आज की रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ जितना मैंने आपको मिस किया है आपने भी मुझे उतना ही मिस किया होगा। और ये जो रीडिंग होगी आज ये आपके पर्सन की होगी ज़रूर। और ये जो आपके पर्सन हैं वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मन कर रहा है उनका, वो आज देखेंगे। आपकी यादों में क्या वो डूबे हैं या फिर वो फाइनली किसी और दिशा में सोच रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखेंगे और एक एक करके पूरा ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। कार्ड्स रीडिंग होगी आज। टैरो कार्ड से सबसे पहले रीडिंग करूँगी, उसके बाद देखूँगी अगर उनके मैसेजेस की हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मैसेजेस भी ले लेंगे। ठीक है, तो पहले कार्ड से रीडिंग होगी। देखो, पहला कार्ड आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड। उसके बाद आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आ गया यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। और फिर हमारे पास 21 द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फिर यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एक कार्ड आ गया है द डेथ की एनर्जी। देख लो, ये कार्ड्स ना मेजर कार्ड्स है, उसके बाद मैं पिक करके बताऊंगी। फिर इसको यहाँ पे रख देते हैं। और मेजर एनर्जी वो वाली है जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये ऐसा लग रहा है कि सुबह से ना, पहले तो आपकी एनर्जी बता देती हूँ। सुबह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनमें ना बहुत बड़ा चेंज आ गया है और वो आपके प्रति जैसे पहले थे ना, अब वो वैसी एनर्जी में नहीं है। आपको लग रहा है कि उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट ऐसे हो रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग चीटिंग मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ना ही ऐसा है कि ये पर्सन आपको छोड़कर या धोखा देके कहीं गए हैं। लेकिन मेन बात यह है ना कि कंफर्म्ड भी नहीं है कि आपको पता है कि इन्होंने धोखा दिया है। धोखे वाली एनर्जी नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लग रहा है कि आपके और इनके बीच में काफ़ी जो है डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। और ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको अफेक्शन अब बहुत कम देते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना अफेक्शन बहुत ही कम जैसे टाइम देना होता है ना। और अब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना अब ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं है। अब इस पर्सन को इस बात का भी नहीं है, इस बात की भी कोई वो नहीं है चिंता कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो। कुछ तो यहाँ पे बदला है। इस पर्सन के जो बर्ताव में बदलाव आया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको चुभ रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपको दिख भी रहा है। और सच बात बताऊं, पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख दो चेंज, कि बदलाव आया है। जैसा आपको दिख रहा है ना, इस पर्सन के एक्शन में बदलाव, इस पर्सन के बर्ताव में बदलाव। क्योंकि इस बात का तो बिल्कुल
ये बात बिल्कुल तय है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। रोमांटिक, रोमांस, लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले, लव को बहुत ज़्यादा वजूद देने वाले, लव को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले वैसे पर्सन तो हैं ये, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बोलने वाले, हर चीज़ में पूछने वाले पर्सन हैं। लेकिन धीरे 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 देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आपको लग रहा है कि इनका जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। अटेंशन ये आपको कम दे रहे हैं। कमेंट्स में लिख दो नो अटेंशन। ये हुआ इसलिए है ना, एक तो आपके मन का ये है, आपके मन में भी ये बात चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है। मुझे लगता है पिछले 2-3 महीनों से ये बात आपके मन में चल रही है। और जो मन में ये बात चल रही है और इस पर्सन की आपसे दूरियां, इस पर्सन का चेंज्ड बदलाव, इस पर्सन का एक आपसे उखड़ापन, वो नज़र आ रहा है। और उससे ना आपको डबल टेंशन हो रही है। उससे आपको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन हो रही है कि हाँ, ये वो पर्सन नहीं है। और क्योंकि आपको इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस महसूस हो रहा है, आप भी इनके सामने अब वो बात खुलकर नहीं बोल पा रहे हो। आप भी अपनी बात को या अपनी परेशानियों को इस पर्सन के सामने नहीं रख पा रहे हो, या मैं ये कहूँगी कि आप रखना भी नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको बहुत डिस्टेंट एनर्जी फील हो रही है, बहुत डिस्टेंस फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है कि इस पर्सन से बोलकर क्या फ़ायदा। आपको फील हो रहा है कि इस पर्सन से अगर आप बोलोगे भी तो भी उसमें आपका क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना भी बोल लो इस पर्सन से कहीं ना कहीं कम है। आपको ऐसा लगने लगा है जितना भी आप इस पर्सन से कह लो, कहीं ना कहीं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग, आपको लगता है कि इस पर्सन से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये एनर्जी बहुत बहुत क्लियर है, कंफ्यूजिंग भी है और क्लियर भी है। तो अगर रिश्ते को अगर मैं आपका नाम दूँ ना, तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लिख दो कमेंट सेक्शन में, अगर आप भी इस बात को मानते हो, लिख दो कमेंट्स में इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लिख दो कमेंट सेक्शन में। देखो एक चीज़ और, इस केस में क्या है ना, आपको बुरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा है। ये पर्सन जो है ना वो बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है। ये जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात में लगा हुआ है कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को कबूलते भी हैं, और आपके पर्सन भी आपको ये बोल रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा काम है। सच बता रही हूँ, आपके पर्सन का जो ध्यान है वो डाइवर्ट ज़रूर हुआ है, क्योंकि ना अब ये रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर रहे हैं। इनका फोकस चला गया करियर में, मनी में, पैसा कमाने में, अपने काम में। ऐसा लगता है कि इस पर्सन का ना अब कमाने का टाइम है और ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जुट गए हैं। क्योंकि इनका कमाने का टाइम है ना, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप मेरी वहीं रहेगी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी ही रहेगी, मेरा प्यार अगर मेरा होगा, सच्चा होगा तो मेरा ही रहेगा, और अगर मेरे प्यार को मेरे पास आना होगा तो मेरे पास आएगा, मेरे प्यार को अगर मेरा होना होगा। मतलब इस वक्त ना इस रिलेशनशिप को भी ये एक तरीके से ढील छोड़ रहे हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये तो आप डेफिनेटली मान लो कि ये पर्सन इस चीज़ को भी टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं दूर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जितना देना था दे दिया, लेकिन अब जब मैं अपनी चीज़ों को, ऐसा लगता है कि अब इनकी जो प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल भी नहीं हो, उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं हो, आप उस लिस्ट में हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है अब वो पैसे को दी जा रही है। पहली प्रायोरिटी जो है वो फैमिली को, करियर को दी जा रही है।
पहली प्रायोरिटी जो है वो बिजनेस को दी जा रही है, मतलब अपनी चीज़ें जिनको इनसे पावरफुल महसूस होगा ये अपनी चीज़ों को आगे रख रहे हैं पर्सन। आपको सेकंड प्रायोरिटी इनकी ज़िंदगी में आपको मिल रही है। मैटर अगर मनी का है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना मनी। तो ये इंसान किसी चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये बिज़ी हैं, जब तक ये दूसरे काम में लगे हुए हैं, जब तक ये दूसरी जगह अपना टाइम दे रहे हैं, दूसरी जगह अपनी एनर्जी दे रहे हैं, दूसरी जगह अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, क्या आपका लव इतना जेन्युइन है कि आप तब तक इनका वेट करोगे? ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है साफ साफ। ये पर्सन इस लव को भी टेस्ट कर रहे हैं और एक तरीके से इनके लिए स्ट्रगल वाला फेज़ भी है। इस चीज़ को ये बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, ये चीज़ आ रही है। इस चीज़ से क्या करना चाहते हैं वो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसी होगी चीज़ें वो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से देखा जाए, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग। ऑल राइट, देखो जब ये पर्सन आपसे दूर है ना और आपके मन में इनको लेकर डाउट भी है कि इनका इंटरेस्ट क्यों लूज़ हो रहा है, आप बिल्कुल सच हो। ये बिल्कुल आपका जो अंदाज़ा है वो कहीं ना कहीं सच है। वो अंदाज़ा इसलिए भी सच है क्योंकि ना यहाँ पे देखा जाए तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो आपके पर्सन इस समय, जिस समय वो बिज़ी है ना, इनकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, या ये पर्सन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना आना जाना करते हैं, अगर ये पर्सन ट्रैवल करते हैं, अगर ये सेम ही मतलब गाड़ी में या मेट्रो में, ऑटो में, किसी तरीके से भी जाते हैं, बस में, तो आपके पर्सन को कोई ऐसा मिला है या जो उनकी लाइफ में है जिनसे वो टकराए हैं और ये एक फ्रेश एनर्जी देख के ये पर्सन किसी से बातचीत तो कर रहे हैं। आप अपनी जगह हो, लव हो, सेपरेशन हो, आपकी कहानी, आपकी स्टोरी यहाँ पे एक अलग चल रही है, आपका पलड़ा भारी है, आप अपनी जगह पे हो, लेकिन इस समय जो ऊपर है उस पर ही इस पर्सन की नज़र आ रही है, नज़र जा रही है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से लगातार टच में है। आपके पर्सन को ये जो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, जो एक फ्रेश एनर्जी है, वो बहुत पसंद आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इनसे वो बातें नहीं हो रही है, इनसे वो रेगुलर बातें नहीं हो रही है, इनसे दूसरी तरीके की बातें हो रही है। इनसे वो बातें हो रही हैं कि कैसे हम मिले, कैसे क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनसे वो तरीके की बातें हो रही है और बहुत अलग तरीके से बात हो रही है देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं ना, जो भी हो रहा है, जो दिख रहा है, आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में बातें नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन है जिनके भी साथ टच में है, चाहे वो मेल हो सकते हैं, फीमेल, जैसा भी आपका जेंडर है उसके अनुसार। पहले तो ये बता दूं, यहाँ पे फायर साइन है और पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको ना इनकी नज़दीकियाँ थर्ड पार्टी के साथ अभी खटक रही है। एक तो पहले ही कुछ नहीं चल रहा है, पहले तो लिख दो थर्ड पार्टी, अगर आपका यही है थर्ड पार्टी के साथ इक्वेशन, पहले तो लिख दो थर्ड पार्टी। ऊपर से अगर आपका बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के साथ कुछ चल नहीं रहा है और आपकी और आपके पर्सन की बिल्कुल बन नहीं रही है और आपको ये चीज़ और ज़्यादा परेशान कर रही है, जैसे कहते नहीं है आग में घी डालने वाली बात है, जो वही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। किसी और की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे देख लो डेथ की एनर्जी है, मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग्स। देखो क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंस में सफ़र कर रहे हो। ये मान लो कि साइलेंटली सफ़र कर रहे हो। अगर आप बहुत
शांत रह के और चुपचाप सफ़र कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। जैसे कहते नहीं, बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली सफ़र कर रहे हो, चुपचाप से, बिल्कुल आपका दिमाग ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत हो गया है और आप मन ही मन में, आपकी जो भावनाएं हैं मुझे ऐसे कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। और इसी चक्कर में ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बड़े बड़े फ़ैसले ले रहे हो, ऐसे फ़ैसले ले रहे हो जो शायद आप पहले भी ले चुके हो, और ऐसे फ़ैसले लेने के बावजूद भी आपको ना कहीं मन में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे फ़ैसले लेने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी। आपको पता है कि वो बहुत दिन तक आप कर नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे फ़ैसले ले रहे हो जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा कि कभी नहीं बात करूँगी इस इंसान से, तो इस इंसान को तो हमेशा ब्लॉक कर दूँगी, या इससे बिल्कुल कट ऑफ कर दूँगी, मैं चेंज होके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी, मैं एक इनको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँगी, ये पछताएंगे कि इन्होंने क्या खोया है। आप बेसिकली रिवेंज लेना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेट। आप ये चाहते हो कि इनको रिग्रेट हो, आप ये चाहते हो कि इनको यू वांट कि इनको एक तरीके से डीप रियलाइजेशन हो, एंड तब ये पर्सन आपके पास खुद आके पहुँचे। यू वांट दिस, बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन हो और बहुत ही ऐसा लगे कि ओ माय गॉड ऐसा लगे, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके मन में आ रही है अगर देखी जाए तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, जिस भी इंसान के साथ है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। ये चीज़ इनको भी पता है, ये लाइट हार्टेड रहेगा और ये कुछ भी सीरियस नहीं जाने वाला, ये चीज़ इस पर्सन को भी पता है। और इस समय इन्होंने आपके ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, पर बहुत जल्दी ना ये पर्सन एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना। आप देखोगे, क्या आप सोच रहे हो कि हमेशा के लिए ये फ़ैसला ले लेंगे या फिर वहाँ पे एक तीसरी कहानी शुरू हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि सुबह सुबह मंदिर होके आए हो, या फिर आपने एक दिया जलाया हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपने कोई विश मांगी है, या तो संकल्प लिया है, या किसी तरीके का, जैसे खुद को कोई प्रॉमिस कर देना या खुद को कोई वादा कर देना, उस तरीके से कि वादा रहा मुझे आज से लेकर अगले साल तक ये करना है। लग रहा है जैसे किसी चीज़ में आप अपने आप को बांध रहे हो, लग रहा है किसी चीज़ में आप खुद को झोंक रहे हो। जेनरस एंड फेयर लव, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी की जीत नहीं होगी और ना ही यहाँ पे कोई इम्बैलेंस होगा। ये बस टेम्परेरी टाइम है और ये बहुत जल्दी चला भी जाएगा। 21 तारीख यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ये मान लो कि आज से 20 से 21 दिन में, 20 से 21 घंटों में यहाँ पे पासा मुझे पलटता हुआ नज़र आ रहा है। ऑनेस्टली पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, जैसे कहते नहीं, ये फेज़ ओवर होते ही एक 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग, और यहाँ पे खुद ही देख लो 6 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों तरफ इक्वल डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की जो है ना वो आपके फेवर में आएगी। ठीक है, अभी ये पर्सन किसी भी चीज़ में जा रहा हो, अभी ये पर्सन किसी भी दिशा में जा रहा हो, ठीक है, अभी ये पर्सन किसी भी तरफ जा रहा हो, लेकिन बात ये ना, नंबर 21 द वर्ल्ड ड्रीम कम ट्रू, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, ठीक है, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव। यू सी, अगर आप ध्यान से देखोगे, चीज़ें यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्वीट भी है। ये पर्सन जो भी चीज़ अचीव कर रहे हैं ना, एट द एंड ये पर्सन चाहते हैं कि जहाँ कहीं पे भी लेके जाए ना, आपको वीकेंड पे या जब भी आप मिलो तो आप दोनों टाइम स्पेंड करो, लेकिन वहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए।
वहाँ पे आप दोनों टाइम स्पेंड करो। हो सकता है किसी हिली एरिया में, या फिर ऐसे वैलेंटाइन डे यहाँ पे स्पेशल है। 20 से, मैंने बोला ना 20 से 21 दिनों में ड्रीम कम ट्रू, कुछ ऐसा सपना है जो इस पर्सन का है। और सपना क्या, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है, देयर इज़ अ प्लान फॉर यू, देयर इज़ अ प्लान। ऐसा लग रहा है कि एक तरीके का प्लान है जो ये पर्सन अपने अंदर रखते हैं। एक प्लान है जो ये पर्सन अपने ही अंदर रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज़ के बारे में बता नहीं रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बता रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि बस आपको करके दिखाना है, बस आपको एक तरीके से सरप्राइज़ देना है, जस्ट टू मेक यू हैप्पी। ये जिस भी दिन आपको बाहर जाने का पूछेंगे ना, ये जिस भी दिन आपको बोलेंगे ना कि बाहर जाना है, बाहर चलना है, बाहर जो भी कुछ करना है ना, ये पूरी कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि उस दिन आप भी खुश रहो। ये चाहेंगे कि उस दिन आपका भी वो चाहेंगे कि उस दिन ना आपका भी कहीं ना कहीं मन रहे, और आपका भी जैसे कहीं ना कहीं ऐसा हो कि हाँ यार, ये चाहेंगे कि आपके लिए वो दिन भी स्पेशल बना है। मतलब बेसिकली ऐसा लगता है कि आप डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, ये जो डेयरिंग वाली एनर्जी है वो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि आप हर्ट हो, ठीक है। आपके पर्सन को एक तरीके से डर भी लग रहा है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना बना लो, क्योंकि आपके लिए ना जो चीज़ भी है वो पत्थर की लकीर है। आपके लिए जो चीज़ भी है कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा परमानेंट है, इतनी ज़्यादा वो है कि आपको हमेशा से ये पर्सन चाहते हैं कि आप कोई भी ना टेम्पररी फैसला लो, लेकिन परमानेंट फैसला ना लो। पर ये आपकी एनर्जी ये जानते हैं, इनको ये है कि जितने में वो बाकी चीज़ों को निपटा रहे हैं, अपनी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। ये भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी से इसलिए टच में हो क्योंकि इनको बहुत थर्ड पार्टी को काम के सिलसिले में बहुत कन्विंस करना है। इस वजह से ही कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसी चाल चल रहे हैं, और इनको ना चाहते हुए भी अपना काम निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ड्रीम कम ट्रू मतलब ऐसा लगता है कि स्पेशल एक लव का डे होगा, स्पेशल एक कन्फेशन का डे होगा, स्पेशली एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं आपसे कुछ, जहाँ पे ये पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, है ना। जहाँ पे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, मतलब ऐसा दिन आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जहाँ ये आपके अंदर जो भी दुख है, आपके अंदर जो भी पीड़ा है, आपके अंदर जो भी आपके अंदर सेपरेशन के लिए जो जितना भी दुख है, आपके अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, या ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बिना ना ये पर्सन आपको कितना भी प्यार दिखाना चाहे, इस पर्सन के मन में ना, देखो एक चीज़ और मैं बताती हूँ, इस पर्सन के मन में चाहे कितना भी प्यार हो ना, वो प्यार आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपके अंदर जो टूटा हुआ दिल है, आपके अंदर जो जितनी भी भड़ास है, आपके अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो जब तक नहीं निकल जाती तब तक ना आपको चैन नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं आपको ठंडक नहीं पड़ेगी, तब तक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता रहेगा कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता रहेगा कि जिस भी चीज़ों से आप परेशान हो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सो अगर ये पर्सन आपको कैंडल लाइट डिनर पे ले जाना चाहते हैं, अगर ये पर्सन आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, अगर ये पर्सन आपको वैलेंटाइन डे पर भी बुलाना चाहते हैं, तो आपके मन में ये रहेगा कि पहले का तो तुमने कुछ ठीक तो किया नहीं, पहले की चीज़ें तो मतलब दिमाग में कचरा बन के पड़ी हुई है, पहले की चीज़ें तो दिमाग से निकल नहीं रही है, और तुम्हें पड़ी है कि उसको छोड़ो और नई चीज़ को शुरू करो, ठीक है। उसको छोड़ो और नई चीज़ को शुरू करो। आप इस चीज़ के मुझे खिलाफ दिखाई दे रहे हो,
आप नहीं चाह रहे हो कि ये चीज़ हो, आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हो कि आप इस पर्सन को किसी भी तरीके का इतना भाव दो और अपनी फीलिंग्स को दबाओ, आप ये नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि जब तक आपकी पुरानी चीज़ को हील नहीं किया जाएगा, आप नई चीज़ की ओर कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे हो। कितनी रेजोनेट कर रही है आपसे, मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ और, 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। मैं जो बोलने वाली थी वही एक तरीके से आ गया है, बिट्रेयल एंड ब्रेक डाउन इन लव। जब जब इसमें, इस रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि आप अपनी फीलिंग्स को दबाओगे और इस पर्सन के साथ गो विद द फ्लो जाओगे ना, तब आपको ना बहुत ऐसा लगेगा कि आप खुद से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो। आज के दिन भी अगर देखो यहाँ पे फ्लावर्स है, पर यहाँ पे तलवार भी है और आपके पैरों से खून निकल रहा है। मतलब आप जितना खुद की फीलिंग्स को दबाओगे और आपको ये लगेगा कि दबाने के बाद अपनी फीलिंग्स को, आपको ये फील होगा कि आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। तो योर फीलिंग्स आर वैलिड। मैं सच बताऊँ तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ही वैलिड है और वैलिड भी है। और जब तक वो चीज़ आपके दिमाग से जाती नहीं, जब तक आपकी हीलिंग होती नहीं, जब तक आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि फिर आपके अंदर ना किसी तरीके का डिप्रेशन, किसी तरीके का ट्रॉमा भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, जो कि आपकी ना बॉडी पे बहुत असर डालेगा। हो सकता है कि आप सो नहीं पा रहे हो पिछले कुछ दिनों से, और ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं तो खुद के पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मतलब चेहरे पे हंसी लिए आप आगे जा तो रहे हो, लेकिन उस हंसी का क्या फ़ायदा जो दिल से ना हो। उस हंसी का, उस खुशी का क्या फ़ायदा जो कहीं ना कहीं दिल से ना हो, जो एक तरीके से बहुत ही नकली हो और बहुत कम हो और बहुत ही बनावटी हो, ठीक है। उस सब से दूर रहना, कि सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए अगर आप उनके सामने खुश होकर दिखा रहे हो कि चलो मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, चलो मुझे इनकी बात में मान जाना है, हो सकता है कि वो नहीं आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो ना, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रहा है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पूरी कोशिश करनी है, आपके मन में ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से चीज़ों को डन करो, ठीक है। किसी भी तरीके से चीज़ों को एक तरीके से करने में विश्वास रखो, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे ना, इस चीज़ को अगर नहीं करोगे तो बहुत ऐसा होगा कि आपके ऊपर ना बहुत बर्डन लगने लगेगा। ये आपको जो लव है और आपके पर्सन का कॉल करना, या अगर ये आपको प्यार से कहीं पूछेंगे भी जाने के लिए, उस चीज़ का ना आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगना पड़ेगा, लगने लगेगा। तो अपनी फीलिंग्स को पहले रखना, जब तक वो चीज़ आपके मन से क्लियर ना हो, आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप या फिर न्यू फीलिंग्स में एंटर मत करना। ये सलाह मैं क्यों दे रही हूँ। डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, इस पर्सन का, जैसे आप अभी बहुत डेस्परेट एनर्जी से इनका इंतज़ार कर रहे हो, है ना। डेस्परेट होना, लिखो कमेंट्स में डेस्परेट। नंबर 2 आया है, नंबर 21 आया है, नंबर 10 आया है, नंबर 6 आया है, नंबर 13 आया है, ठीक है। देखा जाए, अगर देखा जाए तो आपको महसूस होगा, कि आपके अंदर जो डेस्परेशन है, और ये पर्सन एकदम आपके गुस्से के बावजूद भी, डेयरिंग नेचर के बावजूद भी आपके पास अगर ये आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये आपके पास आ जाते हैं, आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो आपको ये फील होगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए, मुझे इसी की तो ज़रूरत थी, मेरे को इसी का इंतज़ार था। तो डेस्परेशन में मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे फ़ैसले मत लेना जो सेल्फ हार्मिंग हो, जो बाद में जाके फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए था, मैंने तो अपनी मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, मतलब जो फ़ैसला है वो सोच समझ के आपको लेना है। रीडिंग कैसी लगी, कुछ भी रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स में लिखना ज़रूर। आपकी लाइक का मुझे इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।